गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है। मैं दोबारा आ गया हूँ नए ब्लॉग के साथ। और आज मैं कहाँ जा रहा हूँ अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा, क्योंकि मैं हो गया तैयार नहा धो के और मैं अपनी दादी का वेट कर रहा हूँ। गाड़ी मैंने बाहर निकाल दी है और ये रही हमारी दादी माँ। सुबह से तैयार है, लेकिन बाहर आने में इतना टाइम लग रहा है, कभी कुछ भूल जा रही, कभी कुछ भूल जा रही हैं और मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। गाड़ी है तैयार, ड्राइवर है तैयार, चार्जर भी तैयार, और लेकिन जिसको जाना है वो तैयार नहीं। मैं गाड़ी खोल के चार्जर में अंदर रख लेता हूँ, फिर दोबारा एक बार दादी को आवाज़ मारता हूँ और ये दादी मेरी प्रकट हो गई। कैमरा देखते ही दादी के चेहरे में स्माइल, क्योंकि कैमरे से बहुत लगाव है हमारी दादी जी को। मौसम देखिए, मौसम कितना प्यारा हो रहा है। 2-4 दिन से इतनी गर्मी पड़ रही थी, दिमाग ख़राब हो रहा था। जो अच्छा आदमी है वो भी पागल हो जा रहा था। आप देखो इतना बढ़िया मौसम, ऊपर से आज ड्राइवर बन के मैं दादी के साथ जा रहा हूँ और दादी से पूछूँगा पैसा दबा के। फिर ड्राइवर ने यानी कि मैंने दादी से एड्रेस पूछा कहाँ जाना है। दादी ने बताया कि मुझे वहाँ जाना है। मैं हो गया तैयार, मैपिंग सेट। अब मैं चल दिया हूँ अपने इलाके से, हमारे गांव से शहर की तरफ। साफ़ सड़क, अच्छा ड्राइवर और मोटी पार्टी पैसे देने वाली पीछे मेरी दादी माँ। हम लोग चल दिए यहाँ से शहर की तरफ। ब्लॉग बनाते बनाते ध्यान आया पीछे मालकिन की फ़ोटो लेना भूल ही गया। अपने ब्लॉग में फिर मालकिन को कवर किया, फिर अपने आप को कवर किया, देखा उनको साइड मिरर से। उसके बाद मैंने कहा चलो चलते हैं। पहुंच गया मैं हाईवे पे और बहुत ही कम टाइम में अच्छी स्पीड के साथ मैं आधा रास्ता कवर कर लिया। और दादी से कुछ अच्छी बातें, कुछ नोक झोंक करते करते रास्ते का कुछ पता ही नहीं लगा और मैं सीधे 1 घंटे के रास्ते में मात्र 40 या 45 मिनट में उनके पास पहुंच गया जहां हमें जाना था। पहुंचते ही देखा कि वहां पे रूह अफ़ज़ा वगैरह बांट रहे हैं, अच्छा लगा। उसके बाद हम आ गए डायरेक्ट अपनी दादी की बहन के घर पे, यानी कि मेरी दूसरी दादी की। और उनके घर की हरियाली देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनको बहुत शौक़ है पेड़ पौधे का। और ये मैंने कैप्चर कर लिया और साथ में ही आम हो गए बड़े। उसके बाद हम लोग चले गए उन्हीं के घर जहाँ पे फंक्शन था। और हम यहाँ देखते हैं कि हमसे पहले ही भुक्कड़ लोगों ने खाना निपटा लिया। हम लोग काफ़ी लेट हो गए खाना खाने के लिए, तो हम लोग भी बैठ गए खाना खाने के लिए। मैं खा चुका था, दादी खा चुकी थी। उसके बाद मैंने सोचा जहाँ आए उसको तो कैप्चर कर लो। उसके बाद दादी अपनी बहन के घर वापस आ गई, मैं भी वहीं आ गया। देखता हूँ कि दादी और दोनों बहनें आपस में जाते वक्त मिल रहे थे, तो ये मोमेंट मैंने कैप्चर कर लिया। और दादी समझा रही थी कि ज़्यादा काम वाम मत करना, एज का ख्याल रखना। और मुझे हंसी इस बात की आ रही थी क्योंकि दादी को मैं ब्लॉग में कवर करा था, इनको आइडिया नहीं था और ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। और इसी के साथ साथ इनका भरत मिलाप मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और दादी थोड़ी इमोशनल है और क्योंकि तबीयत भी ख़राब है, रो गई और मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कहा फटाफट पहुँचो और टाइम से निकल जाओ। ठीक है, आओ प्रणाम। प्रणाम। ना कोई दिक्कत नहीं। अरे कैसी बात करो, कमाने वाले हो गए। तो इसी डायलॉग के साथ मैं वहाँ से निकल पड़ा और दादी को मैंने बोला जल्दी आ जाओ। गाड़ी में रखा सामान जो लाए के आए थे खाली कर दिया और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करी और हम चलते बने वहाँ से। और मैं वहाँ से निकल गया और मैंने कहा चलो भाई, अब वो मोमेंट है कि फटाफट दादी को घर पे छोड़ो और मालकिन से पैसे ले लो। और मालकिन के चेहरे पे उदासी थी, क्योंकि बहन को छोड़ना अच्छा नहीं लगता है। और मेरे चेहरे पे हंसी थी और मुस्कान थी, और मुस्कान थी दिहाड़ी की, क्योंकि घर पहुँचने के बाद मुझे मिलने वाली थी मेरी दिहाड़ी। और जिस स्पीड में मैं चला रहा था उस स्पीड को मैंने दुगनी स्पीड पे मैं वापस घर गया और दादी जी से आज की दिहाड़ी पूरी इज्जत और हक के साथ मैंने मांगा और दादी ने भी बड़े प्यार से मुझे दे दिया। इसको कहते हैं दिन का यूटिलाइज़ करना। ब्लॉग भी बना लिया और अपनी दिहाड़ी भी निकाल ली। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय, लव यू। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। बाय बाय।